हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ गाइनीशियम. ठीक है, फ्रॉम द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 बायोलॉजी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि गाइनीशियम क्या है. बेसिक फ्लावर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये ऑलरेडी किया था. ठीक है, गाइनीशियम की अगर हम बात करें, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. अच्छा, गाइनीशियम की अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें, गाइनीशियम की बेसिक यूनिट क्या, पिस्टिल, और दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको, कार्पल. पिस्टिल और कार्पल. ठीक है, समटाइम क्या होता है, गाइनीशियम दैट इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल. ठीक है, कई बार क्या होता है, समटाइम द गाइनीशियम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, और समटाइम ये क्या होता है कि गाइनीशियम है क्या होता है, मोर देन वन पिस्टल, मोर देन वन पिस्टल. ठीक है, इफ द गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल देन व्हाट वी कॉल इट, सिंगल द मतलब मोनो, व्हाट वी कॉल इट मोनो कार्पेलरी. क्या बोलेंगे उसको हम, मोनो कार्पेलरी. और अगर हम कहें कि किससे मिलके बना, मोर देन वन पिस्टल, हम तब इसको क्या बुलाएंगे, पॉली कार्पेलरी. व्हाट वी कॉल इट, पॉली कार्पेलरी. हो गई, यानी कि मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी. अब देखो, ये जो हमारी है ना पॉलीकार्पेलरी की बात करते हैं, या इसको हम दूसरा क्या बोल देते हैं, मल्टी कार्पेलरी भी बोल देते हैं, मल्टी कार्पेलरी. ठीक है, यानी कि पॉलीकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी. अब देखो, जो हमारी ये मल्टी कार्पेलरी है, ये आप कह सकते हो जब हमारे पास ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, पिस्टल ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा. ठीक है, इसमें जो पिस्टल की स्ट्रक्चर है, कई बार क्या होती है, पिस्टल की स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है, समटाइम इट मे बी एपोकार्पस, और ये क्या हो सकता है दूसरा, सिनकार्पस. इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस. ठीक है, अब देखो, एपो का मतलब क्या होता है, फ्री. एपो का मतलब क्या है, फ्री. और कार्पस का मतलब क्या है हमारा, कार्पल या पिस्टल बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं और पिस्टल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और सिन का मतलब होता है फ्यूज, और आपका कार्पस का मतलब फिर क्या होएगा हमारा, कार्पल. अब देखो, यानी कि यहाँ पे आपको जो कार्पल मिलेंगे, अगर ये कंडीशन होगी तो कार्पल्स कैसे मिलेंगे, कार्पल फ्री फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे क्या मिलेंगे, कार्पल्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे. एग्जाम्पल उसकी क्या, हमारी माइशीलिया, क्या है उसकी एग्जाम्पल, माइशीलिया भी है, दूसरी लोटस भी है, तीसरी क्या है, रोज़ भी है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फ्यूज़ की बात करते हैं, फ्यूज़ की, इसमें जो हमारे कार्पल है, हमने ऑलरेडी बोल दिया फ्यूज़ मिलेंगे. इसकी एग्जाम्पल क्या है, पापावर. एग्जाम्पल इसकी क्या है, पापावर. और दूसरा इसको बोल सकते हैं, दूसरी एग्जाम्पल क्या है इसकी, चाइना रोज़. अब हमने देखना है बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें फ्री कार्पल मिलते हैं और फ्यूज़ कार्पल. आपको पता जो कार्पल का स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके होता है ना कार्पल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, हमें ऐसे दिखता है. ठीक है, अब देखो, एपो का मतलब फ्री है, यानी कि आप कह सकते हो उसमें जो हमें कार्पल्स मिलेंगे, अगर मैं ये बना रही हूँ कोई भी फ्लावर है, उसमें आप कह सकते हो जो सारे मिलेंगे, कोई हमें सारे क्या मिलेंगे, फ्री फ्री, ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर, यानी कि सारे ये हमें कैसे मिलेंगे, फ्री कंडीशन में मिलेंगे. अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर देखो, यानी कि सारे फ्री मिलेंगे. ये हो गए सारी फ्री कंडीशन. जब हम कहते हैं ना कि फ्यूज़ कंडीशन में मिलते हैं, फ्यूज़ का मतलब ये क्या है कि सारे, जैसे सपोज करो एक ये है, दूसरा यहाँ से आगे इसके साथ आके फ्यूज़ कर गया, तीसरा ये फ्यूज़ कर गया, चौथा यहाँ से फ्यूज़ कर, हमने कहा ना मोर देन, यानी कि यहाँ पे आके ना इस पॉइंट पे आके सबने क्या करना, फ्यूज़ करना है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस. ठीक है, यानी कि गाइनीशियम की दो कंडीशन हो सकती है, मे बी सिंगल और मे बी मोर देन वन. Single is monocarpellary and more than one is multicarpellary. Apocarpus means free carpel और syncarpus means fused carpel.
ये दोनों हमने कंडीशन दे दी। अब देखो हमने क्या करना है, अब हम करेंगे कि गाइनीशियम का हमारा स्ट्रक्चर कैसे है। देखो बच्चा, अगर हम गाइनीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, नीचे क्या होता है हमारा स्टाइल, और यहाँ पे हमने बड़ी सी जो बल्ज पोर्शन बना ली, ये हमने क्या बना दी, ओवरी। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। दिस वन इज स्टाइल, और यहाँ पे हमारा क्या है, ओवरी वाला पोर्शन, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हमने बना लिया कि ये हमारी कौन सी है, ओवरी है। हमें पता ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं, ओव्यूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं ओवरी के अंदर, ओव्यूल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इसको अच्छे से देखो, बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ना एक, यहाँ से दिस, ये गया एक बाहर, इसके साथ हमारे क्या अटैच होते हैं, ये लाइक दिस। यहाँ पे हमारे जो क्या अटैच है, ये है हमारे ओव्यूल, ये है हमारे ओव्यूल। और ये जो है ना सेंटर में, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। ओवरी के अंदर हमें क्या मिले सारे बच्चा, ओव्यूल। और ये जो सारी है ना ये कैविटी जिसके अंदर हमें मिल रहे हैं, द कैविटी इन विच, ठीक है, दिस ओव्यूल्स आर फाउंड, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी, ओके। अब देखो हमने कहा, यानी कि अगर आप डायग्राम देखो, दिस इज प्लेसेंटा, ओव्यूल जो है दैट इज अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल किसके साथ अटैच है, ये जो प्लेसेंटा है ना इसके साथ अटैच है, ठीक है। किसके साथ अटैच है, प्लेसेंटा के साथ। और ये जो ओव्यूल है ना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आगे जाके क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे आगे जाके, मेगास्पोरेंजियम। और ये भी याद रखना, जिसकी भी बॉडी के अंदर, हमें पता है जिस भी बॉडी के अंदर या जिसके भी अंदर स्पोर्स बनेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखो जैसे हमें पता है कि जो हमारा ओवरी है, आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी सारा ये सब डिस्कस किया है कि एक है हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर हमें क्या मिले, ओव्यूल मिले, ठीक है। ओवरी ने हमेशा क्या बनाना है, फ्रूट बनाना है। ओवरी किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगी, हमेशा फ्रूट की फॉर्मेशन करेगी। और ओव्यूल किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, सीड बनाएगा ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाएगा, हमारा सीड, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, कि डायग्राम समझ आ गई होगी गाइनीशियम की, कि प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल अटैच होते हैं। अब हमने देखना है कि कैसे कैसे। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, हाँ, कि ये जो हमारे है ना, जो ओव्यूल है, यहाँ पे तो मैंने इतने ओव्यूल दिखा दिए, ये बना दिया। ज़रूरी नहीं कि हर एक में सेम ओव्यूल का नंबर मिलेगा। किसी में ओव्यूल कम होते हैं, एक होता है, किसी में ओव्यूल ज़्यादा होते हैं ना। आपने देखा ना पपाया में कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स इतने ज़्यादा तो वो सीड उतने बनाएगा। मैंगो में क्या होता है, आपने देखा सेंटर में एक ही सीड होता है ना, यानी कि उसके अंदर ओव्यूल क्या होएगा, एक होएगा, तो एक ही क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जिस हिसाब से आपका ओव्यूल का नंबर है, उन्होंने क्या बना देना है, सीड की फॉर्मेशन करनी है। डन। अब देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा को हमने क्या बोला था बच्चा, स्टिग्मा को हमने कहा था हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस चीज़ का था, हमारा जहाँ पे हमारे जितने भी जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, लैंड करेंगे। आगे हमारा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल वाला पोर्शन ये था हमारा स्टिग्मा। यहाँ पे क्या आना है, पॉलन ग्रेन, ये है हमारा स्टाइल वाला पोर्शन। हमने इसको क्या कहा था, सिलेंडर, और दूसरा क्या कहा था, इलोंगेटेड। सिलेंडर एंड इलोंगेटेड किस चीज़ का पार्ट था, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ पिस्टिल या पार्ट ऑफ कार्पल, ठीक है। उसके बाद थी हमारी ओवरी। आपको ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपको पता कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बॉटम में ओवरी प्रेजेंट होती है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। आपको पता है ये बेसल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बेस है। और ये कैसे है, बल्ज है। क्या है ये, हमारा बेसल और बल्ज पार्ट है। किस चीज़ का, हमारे पिस्टिल का। किस चीज़ का पार्ट है, हमारे पिस्टिल का। अब देखो जो ओवरी है इसके अंदर क्या पाई जाती है बच्चा, कैविटी होती है। क्या पाई जाती है, कैविटी, ठीक है। इस कैविटी में डिपेंड करता है, देखो ये है हमारी ओवरी, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये सारी कैविटी। इस कैविटी के अंदर कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ दो ये मिलेंगे, दो आपको क्या मिलेंगे, चैम्बर मिलेंगे। कई बार आपको क्या मिलते हैं, 4 चैम्बर मिलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, ये जो चैम्बर्स मिल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, चैम्बर जो मिलेंगे दैट इज़ कॉल्ड लॉक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लॉक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, लॉक्यूल।
अब ये जो हमने दिखाया बच्चा यहाँ पे, ये तो हो गए हमारे लोक्यूल। यहाँ पे हमने दिखाया कि दिस वन इज कॉल्ड प्लेसेंटा, इसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा है, ये वाला प्लेसेंटा क्या होता है हमारा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द, ये सारी ओवेरियन कैविटी है, यानी कि प्लेसेंटा हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ओवेरियन कैविटी। किस में होता है हमारा प्लेसेंटा, ओवेरियन कैविटी में, ठीक है। अब देखो, और ये ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट रहा, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, यहाँ से क्या अराइज कर रहा है, प्लेसेंटा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसी को हमने क्या, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, दैट आर, यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी को तो हमने क्या बोला, यानी कि जो ओव्यूल है कहाँ से अराइज करते हैं, प्लेसेंटा से अराइज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या हो सकता है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सिंगल ओव्यूल की बात करते हैं, सिंगल ओव्यूल किस में पाया जाता है, अगर हम सिंगल कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल ओव्यूल। सिंगल किस में होता है, हमारे वीट, राइस में सिंगल होता है, ठीक है। अगर हम मैनी की बात करें, मैनी वो किस में होता है, हमारे पपाया में, किस में होता है, पपाया में, वाटरमेलन में, किस में होएगा, वाटरमेलन में या ऑर्किड्स में, इसमें क्या होता है, मैनी, ठीक है। तो ये था हमारा गाइनीजियम, हमने पहले डिस्कस किया सिंपल इसकी कि कैसे कैसे होती है, इसकी सिंगल है या फिर मल्टी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर दे दिया कि कैसे इसमें प्लेसेंटा के साथ ओवरी, ओवरी में क्या है हमारा ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा के साथ क्या अटैच है, हमारे ओव्यूल, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ओव्यूल किसी के कितने हो सकते हैं, सिंगल है तो उसमें क्या बनेगा, सिंगल सीड बनेगा, ज़्यादा है तो उस हिसाब से क्या बनेगा, ज़्यादा सीड्स बनेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल यानी कि हमारा मेगास्पोरेंजियम, किस चीज़ को डिस्कस करना हमने, ओव्यूल। ओव्यूल को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरेंजियम, व्हाट वी कॉल इट, मेगा स्पोरेंजियम। ये देखो हमने लिख दिया ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। अब जो मेगा स्पोरेंजियम हमने लिखा, अगर आप बड़े ही ध्यान से, बायोलॉजी में क्या होता है बेटा, जो आपको टर्म्स है ना उसको प्रॉपर अच्छे से समझना होता है, ठीक है। बायोलॉजी में जो टर्म्स है ना, इसको आपने क्या करना, अच्छे से समझना है। इसमें क्या है, अब देखो जब हम कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कहाँ पे था, स्पोरेंजियम कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या बनेगी, आपको पता है स्पोरेंजियम, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। यहाँ पे पर वर्ड्स क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम कहाँ पे क्या होएगा, जहाँ पे क्या बनेंगे, मेगा स्पोरेंजियम में किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, मेगा स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी स्ट्रक्चर होएगी, स्ट्रक्चर इन विच, क्या होगी ये, स्ट्रक्चर इन विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, व्हाट वी कॉल इट, मेगास्पोरेंजियम। और ये जो मेगास्पोरेंजियम हमारा क्या है, ओव्यूल है। मेगास्पोरेंजियम हमारा क्या है, इट इज ओव्यूल ओनली, यही हमारा क्या है, मेगास्पोरेंजियम। अब देखो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखो, सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है, कौन सा है, मोस्ट कॉमन टाइप जो है ओव्यूल की, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजियम है, वो हमारा है एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, किस में पाया जाता है, मोस्टली ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। अब देखो, अगर हम इसकी एनाट्रोपस की बात करें, सिंपल बात करें पहले, एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। कौन सा वाला होता है, हमेशा इन्वर्टेड ओव्यूल। इन्वर्टेड मतलब 180 डिग्री पे जो रहेगा उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमने क्या कहा कि जो इसके स्ट्रक्चर में हमने ऐसे करके ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमने बल्ज पोर्शन बना दिया था, ये वाला। एक चीज़ देखो सबसे पहले, अब देखो इसमें हमने क्या कहा था कि हमारा जो है यहाँ पे, अगर हमें ओव्यूल के बारे में समझना है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में, तो हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्टिग्मा था, ये हमारी क्या थी, स्टाइल,
और यहाँ पे हमारी ओवरी थी। हमने कहा था यहाँ पे हमारा क्या था, प्लेसेंटा, यही है ना हमारा प्लेसेंटा। इसके साथ क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है। क्या अटैच है, ओव्यूल। ओव्यूल जिसके थ्रू अटैच है ना प्लेसेंटा के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल। ये देखो ये प्लेसेंटा है, ये हमारा क्या है, ओव्यूल। ठीक है, इसने अटैच करवा रखा है, उसको हमने क्या बोला, फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पे आके अटैच है प्लेसेंटा के फ्यूनिकल के थ्रू, ये वाला पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड हाइलम। इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइलम, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड हाइलम। यानी कि अगर हम इस फ्यूनिकल की बात करें, इसने ओव्यूल को किसके साथ अटैच करवा के रखना है, प्लेसेंटा। और अगर मैं बोलूँ व्हाट इज हाइलम, हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे फ्यूनिकल जो है क्या करता है, अटैच करता है प्लेसेंटा के ऊपर। डन। देखो अब हमने बात करनी इनरट्रोपस ओव्यूल की। किसकी बात करनी है, इनरट्रोपस। उससे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस की। अब देखो यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस को अगर मैं बनाऊँ, मैंने पहले क्या ले लिया, ये सिंपल। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये इधर से आया और यहाँ पे भी क्या आया, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये जो ओपनिंग है ना आपकी टिप के ऊपर, इस ये जो ओव्यूल बना है अभी हमारा, ठीक है, इसमें एक तो ओपनिंग है टिप के ऊपर, एक ये वाला हैंड है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये हमारा है टिप। ठीक है, ये जो बेसल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड चेलेजा। इसको हम क्या बोलते हैं, चेलेजा, बेस है हमारा। यहाँ पे है हमारा फ्यूनिकल जिसके साथ अटैच हो रखा है, ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल। और यहाँ पे थो है जिस, ये प्लेसेंटा होगा ना, अगर फ्यूनिकल है तो यहाँ पे प्लेसेंटा होगा तभी अटैचमेंट होगी। ये है हमारा प्लेसेंटा। क्या है, ये हमारा प्लेसेंटा। आप देखो यहाँ पे जो, चाहे हमारा माइक्रोपाइल है, चाहे हमारा फ्यूनिकल है, चाहे हमारा चलेजा, ये सारे ही किस में लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है सारे ही। किस में है, सारे स्ट्रेट लाइन में। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। व्हाट वी कॉल इट, ऑर्थोट्रोपस। ये हमारा क्या है, ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये प्रिमिटिव ओव्यूल है, पहले पाया जाता था। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस। ये तो हमारा था ऑर्थो, ये मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारा क्या है, ऑर्थोट्रोपस। अब हमने क्या बनाना है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें, इसमें हमारा ये क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक दिस, ये इसके इंटेग्यूमेंट्स जो हमने बनाए, यहाँ से भी एक इंटेग्यूमेंट इसका क्या हो गया, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका दूसरा इंटेग्यूमेंट है वो तो क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसे करके बाहर। ठीक है, ये क्या होएगा, एक यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसमें जो हमारा ये देखो टिप वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं चलेजा। और ये जो बन रखी है ना हमारी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, हम दो कवरिंग इसकी। ठीक है, कि ये और एक ये सारी, सॉरी ये दोनों, इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोल देते हैं इनको, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मीन्स की कवरिंग। और जो इसके सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। कौन सा है, न्यूसेलस। ये जो है इसका आपको पता है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट को फ्यूनिकल, जिसके थ्रू है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटा। क्या है हमारा, प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखो हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात करनी है। ये हमारा कौन सा ओव्यूल है, हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल में हमने क्या बनाया, हमारा चिलेजल पार्ट। सबसे पहले हमने ऑर्थो दिखाया था बच्चा, जिसमें सारे कहाँ पे होते हैं, सारे एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे हमारा क्या, हमारा चिलेजल ऊपर बेजल पार्ट है। ठीक है, कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ये जो अंदर है हमारा है न्यूसेलस। न्यूसेलस में ना यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, लाइक दिस। क्या लगे होते हैं, सारे सेल्स। इनको हम बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं, यानी कि कौन से होते हैं, सारे मास ऑफ पेरेनकाइमेटिस। किस चीज़ का मास होता है ये, पेरेनकाइमेटिस
सेल्स। ठीक है, इनका काम होता है फूड स्टोर करना। क्या काम होता है इनका? फूड स्टोर करना। यानी कि आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूसेलस है, इसमें जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यही ऑब्वियसली कोई ना कोई तो चाहिए जो मेगास्पोर बनाएगा आगे जाके। तो जो मेगास्पोर बनाएगा, इन्हीं में से एक जो न्यूसेलस का पेरेन्काइमेटस सेल्स है, वही मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, जिसने आगे जाके क्या बनाना है? मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, अब देखो फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या था हमारी, जिसके साथ क्या अटैच है? हमने बनाया था ना ये वाला फ्यूनिकल, जहाँ से क्या अटैच है? ओव्यूल हमारा किसके साथ अटैच था? प्लेसेंटा के साथ। तो हमारा ये होगा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बेस पे क्या था? साथ में क्या था? फ्यूनिकल किसके साथ था? प्लेसेंटा के साथ। यहाँ पे हमने प्लेसेंटा दिखा दिया। ठीक है, हो गया। अब हाइलम क्या था? हाइलम था हमारा जंक्शन, यानी कि जो क्या करता था? जंक्शन किसके बिटवीन था? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बिटवीन। इसको हमने क्या बोला था? जंक्शंस। और ये क्या बना देता है? या आप कह सकते हो जहाँ से अटैचमेंट हो रखी है फ्यूनिकल की ओव्यूल की बॉडी के साथ। कहाँ पे हो रखी है? पूरा ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल की बॉडी के साथ जो अटैचमेंट हो रखी है उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइलम। हाइलम जो होता है ना, एक स्कार होता है। स्कार, अगर आपने देखो कभी चने को देखा है, उसके अंदर बना होता है ना ऐसे करके, चने के अंदर ऐसे ऐसे, इस यहाँ पे एक बना होता है स्कार, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हाइलम। ठीक है, अब इंटेगुमेंट का काम होता है, ये इंटेगुमेंट बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट। इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, माइक्रोपाइल जो दिखा रखी है, माइक्रोपाइल यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। यहाँ पे जो आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ना, वो इसी के थ्रू एंटर करेगी। ठीक है, किसके थ्रू एंटर करेगी? माइक्रोपाइल के थ्रू। और यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट रहते हैं। जो चलेजल पोर्शन होगा वो हमेशा माइक्रोपाइल के क्या मिलेगा? अपोजिट मिलेगा। और जो न्यूसेलस है वो हमारे क्या है? मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब ये हमने पढ़ा हमारे किसके बारे में? एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। ये है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। कल हम क्या करेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपने जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, इसके क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है, सारी इसकी लेबलिंग जो है वो अच्छे से करनी है। थैंक यू ऑल।